नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप पर बार बार किसी भी प्रकार से तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, कोई तंत्र प्रयोगों से परेशान कर रहा है, गुप्त शत्रु बढ़ रहे हैं, तो इन सब को किस तरीके से रोका जाए, इन सब पर किस तरीके से काट निकाली जाए और कौन सा ऐसा उपाय है जो करने से समस्त प्रकार के तंत्र प्रयोग नष्ट हो जाएंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आने वाले इस हफ्ते में, इस मंथ में हमारी दत्त संप्रदाय दीक्षा विधि होने वाली है। उसका लाभ लेने के लिए अगर आप भी दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक से आप फॉर्म भर सकते हैं और दत्त संप्रदाय दीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसी प्रकार तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो दूसरी लिंक से वहाँ पे भी आप लिंक से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो जीतने के बाद आपको लक्ष्मी स्थिरता के लिए पिरामिड तथा अद्भुत दत्त यंत्र की प्राप्ति होगी, जो सिद्ध होगा, और सिद्ध रुद्राक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पाना चाहते हैं तो तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और साथ में हमारे दत्त संप्रदाय दीक्षा में शामिल हो जाइए। अब हम हमारी मुख्य विषय की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रुओं की वजह से वो विविध प्रकार से मुंह पर तो कुछ नहीं बोलते, परंतु पीठ पीछे विविध प्रकार से क्या करते हैं, तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं, हमें विविध प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमारे एक जो भक्त थे, उनके साथ एक घटना हुई थी कि उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी वो पहले बहुत अच्छी थी, साथ में ही पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। पर हुआ ऐसे आगे कि अचानक से उनके परिवार के बीच में झगड़े होने लगे। उसके बाद विविध प्रकार से उनके जो बिजनेस था उसमें नुकसान होने लगा। उनका एक अच्छा चल रहा जो दुकान था वो बंद पड़ने लगा और धीरे धीरे देखते ही देखते उनकी आर्थिक परिस्थिति वो खराब होने लगी और घर में भी झगड़े बढ़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हुआ ऐसे कि तकरीबन 2 साल के बाद ऐसी परिस्थिति आई कि उनको जो लोग पहले पैसा उनसे लेकर जाते थे वही लोग पैसा उनसे मांगने लगे और उनका जो कर्जा था वो इतना बढ़ गया कि वो सारी की सारी जो दुकान थी वो बेचने का सोच रहे थे, क्योंकि अभी कोई भी मार्ग नहीं बचा था। तो ये सब होने के बाद उन्होंने एक दिन हमें फ़ोन वगैरह किया। वो वैसे तो हमसे परिचित थे, परंतु हमसे उन्होंने कभी इस विषय पर चर्चा नहीं की थी। तो एक दिन कॉल किया और उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका समय कब है? तो मैंने कहा कि उनको ठीक है, किसी भी शनिवार को आ जाइए, हम वहाँ पे फ्री रहेंगे। तो फिर वो हमारे पास आए और उन्होंने रोते हुए सारी हकीकत बयान कर दी। तो जब उन्होंने वो सारी चीज़ें बोल दी तो उसके बाद हमने उनको कहा कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के कृपा से सब कुशल मंगल रहेगा। उसके बाद उनको जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में देखा तो हमें पता यह चला कि उनके ऊपर 2 प्रकार के तंत्र प्रयोग किए गए हैं। एक तो उनके ऊपर जो उनका लक्ष्मी थी तो लक्ष्मी बंधन प्रयोग उनके लक्ष्मी बंधन प्रयोग उनके ऊपर किया गया था। साथ में ही उनके ऊपर दूसरा उच्चाटन प्रयोग भी किया हुआ था। तो ये 2 अत्यंत भयानक ऐसे प्रयोग उनके ऊपर किए हुए थे। तो मैंने कहा कि आपका जो शत्रु है या फिर आपकी जो परेशानी है उसका मुख्य कारण आपके ही किसी पास वाला व्यक्ति है, जिनको आपकी जो चीज़ें हैं वो देखी नहीं जा रही। इसकी वजह से बार बार आपके ऊपर कोई न कोई तंत्र प्रयोग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सुनकर उनको थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर एक सिद्ध प्रयोग मैंने उनको बताया कि किस तरीके से ये सारा प्रयोग करने से आपके ऊपर जो भी तकलीफ है वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी और आपको जो भी अभी प्रॉब्लम है उससे बहुत अच्छी तरह से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बताने के बाद मैंने कहा कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए तो फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने पद्धति हमसे सीखी। उस पद्धति से शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वो एक प्रयोग होता है, वो 21 दिन तक करना होता है। उसके बाद आपके किसी भी शत्रु का जो तंत्र मंत्र का कार्य है वो सफल नहीं होगा और आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बता दी। 21 दिन के बाद उनको थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। जैसे कि उनको जो भी उनके फैमिली में जो परेशानियां थी, जो मन मुताबिक चीज़ें हो नहीं रही थी, वो धीरे धीरे होने लगी। वो सब भाई एक साथ आ गए, घर से वापस से जुड़ने लगा। धीरे धीरे हुआ
हुआ ऐसे कि उनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उनसे इनका झगड़ा हो गया और उस दिन से इनकी परिस्थिति सुधरने लगी। आगे चल के उनको यही पता चला कि उनके वो एक फैमिली फ्रेंड थे, तो उनकी थोड़ी आर्थिक परिस्थिति खराब थी और उनका जो बेटा था वो भी कुछ हद तक इनके बेटे जैसा इतना होशियार नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने ही इनके ऊपर प्रयोग किया था। ये बात आगे चलकर उनको विविध पर एक दूसरे मार्ग से मालूम पड़ी और उसके बाद वो सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम था वो नष्ट हो गया। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम रहती है गुप्त तंत्र की या फिर विविध प्रकार के तंत्र प्रयोगों से आपको जब गुप्त शत्रु परेशान करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकते हैं। तो फिर आगे चलकर 21 दिन की साधना पूर्ण होने के बाद उनको लक्ष्मी बंधन खोलने का एक उपाय बताया हमने। फिर उस लक्ष्मी बंधन को खोलने के बाद उनको जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उनका जो प्रॉफिट था वो बढ़ता गया। उनकी एक ज़मीन थी वो तकरीबन 3 या 4 साल से वैसी की वैसी पड़ी थी। अचानक से उस ज़मीन को एक आदमी ने खरीदने के लिए उनके यहाँ पे अप्रोच किया और उनकी वो ज़मीन 2 गुना ज़्यादा मुनाफे में खरीद ली। तो इसके बाद जो पैसा आया उससे उनकी दुकान वापस से शुरू हो गई और उनका जो भी प्रॉब्लम था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। तकरीबन 4 या 5 महीने उनको लगे सारे के सारे प्रॉब्लम हल करने के लिए, परंतु 6 महीने के अंदर उनके सारे प्रॉब्लम हल हो चुके थे। तो ऐसा होता है गुप्त तंत्र के प्रयोगों की वजह से। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिसके मदद से हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र बाधा कार्य ना करे। तो ये कुछ उपाय यहाँ पे मैं सिद्ध है वे बताना चाहूँगा और उनको भी जो उपाय बताया था वो भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। तो उनको जो मैंने उपाय बताया था वो कुछ इस प्रकार था। उनको करना ये होता है कि उनको जिसके ऊपर भी आपको लगता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है या अगर आपको लग रहा है तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक दिया बनाना है। किसका दिया बनाना है? तो आटे का दिया आपको बनाना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, खाने में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल डालना है और वहाँ पे उसमें अपना चेहरा देखना है। तो इस प्रकार से चेहरा देखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें बात डालकर उसे जलाना है और साथ में उस दिए के सामने आपको 2 या 3 में मंत्र बताऊंगा, उसमें से कोई भी एक मंत्र आपको बोलना है। ओम नरसिंहाय नमः, ये एक पहला मंत्र है। ओम नरसिंहाय नमः ये उस दिए के सामने आप बोल सकते हैं। दूसरा एक मंत्र है आपको वो ओम क्लीम कालिकाय नमः, ये भी दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम नरसिंहाय नमः ये पहला मंत्र हुआ, ओम क्लीम कालिकाय नमः ये दूसरा मंत्र हुआ। और तीसरा एक मंत्र में बताना चाहूँगा वो अत्यंत सिद्ध मंत्र है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो उसी समय पर करना चाहिए जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा प्रयोग हुआ हो। तो वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम क्लीम काल भैरवाय नमः हुम फट स्वाहा। ओम क्लीम काल भैरवाय नमः हुम फट स्वाहा। तो ये एकदम से असरदार और उच्च कोटि का मंत्र है। जो भी तंत्र प्रयोग हुए हैं उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। लेकिन अगर आपको इन प्रयोगों को करने की बजाय एक ऐसा सामान्य प्रयोग चाहिए जिसके मदद से आपके ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र की बाधा ना हो, या फिर आपको ऐसा एक प्रयोग चाहिए जिसके मदद से आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा प्राप्त हो, या फिर कभी प्रयोग आपके ऊपर हुआ ही ना हो या होने ही नहीं चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो भी कुछ प्रयोग में यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो उसमें से सबसे पहला एक प्रयोग है वो है कुंजिका स्तोत्र का। तो कुंजिका स्तोत्र एक अद्भुत ऐसा स्तोत्र है। अगर आप हर रोज़ 21 बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हो, ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने आप को तंत्र से बचाना चाहते हैं। तो उसका क्या करना है आपको, तो सिद्ध कैसे करना है ये मैं पहले बताना चाहूँगा। ये विधि जो है वो पूर्ण तरीके से 21 दिन का विधि होता है। ये विधि करने के बाद आपको किसी भी प्रकार से संशय रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका काम होगा या नहीं, ये होना ही चाहिए और होता ही है। क्योंकि जो कुंजिका स्तोत्र है वो अत्यंत सिद्ध ऐसा स्तोत्र है जिसके मदद से आपके सभी प्रकार के प्रॉब्लम है वो नष्ट हो सकते हैं। तो कुंजिका स्तोत्र का एक विशेष प्रयोग मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आपको क्या करना है, ये प्रयोग आपको तकरीबन 21 दिन तक करना है। हर रोज़ आपको 21 बार सबसे पहले इसका पाठ करना है कुंजिका स्तोत्र का। तो 21 बार पाठ करना है, वो भी शाम के 7 बजे या रात को 11 बजे के बाद।
तो शाम को 7 बजे अगर आप पाठ करोगे या रात को 11 बजे पाठ करोगे, 11 बजे के बाद, तो भी काम चल जाएगा। आपको कम से कम 21 बार करना है पाठ, और ऐसे आपको 21 दिन तक करना है। ये अगर आप पाठ कार्य पूर्ण करते हैं अखंड रूप से, पूरी श्रद्धा से, तो आपके ऊपर एक ऐसा कवच बन जाता है कि आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र कार्य नहीं करता। ये एकदम सिद्ध तोड़गा है, आप कोई भी आजमा कर इसे देख सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त तोड़गा है जिसकी मदद से आप बाहर आ सकते हैं। तो फिर ये अगर आप उपाय करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी किसी भी तंत्र का उपयोग नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो सभी लोगों के लिए लागू पड़ती है। जो भी तंत्र मंत्र के प्रयोग है वो उनके ऊपर भी कार्य नहीं करते जो हमेशा गुरु मंत्र का जाप करते हैं। तो आपको, जिनको भी दीक्षा प्राप्त हुई है, उन सभी लोगों ने अपने गुरु मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप करना है। अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए तो आपको गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप करें। आप आसन पर बैठकर करें। अगर आप आसन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप जो भी साधन सामग्री है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको उसका प्रॉब्लम होगा या फिर आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करके चले जाते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते। सिर्फ मंत्र को लेकर अगर आप करते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हमने बताया है। जो भी रिजल्ट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारा का सारा रिजल्ट एकदम कुल मिलाकर है। हर चीज़ फॉलो होगी तब जाकर रिजल्ट आएगा। हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे साधक हैं जिनको उच्च कोटि के अनुभव आते हैं, ऐसे भी साधक हैं जिनको कुछ भी अनुभव नहीं आते। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो उसके श्रद्धा के ऊपर डिपेंडेंट करती है। आप सिर्फ हमें प्रश्न पूछोगे परंतु आप 1.25 लाख जाप नहीं करना चाहते, आप साधना नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हमारी ओर से मिले, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप खुद साधना करके देखें। जो भी सवालों के जवाब है वो अंदर से मिलेंगे, ये मैं श्योर शॉट कहना चाहता हूँ। हम भी साधना मार्ग में आए तो हर प्रश्न हमारे गुरुजी से पूछा करते थे, परंतु हमारे गुरु ने हमें एक बात समझाई कि आपके अंतर गुरु को जागृत करना ही हमारा कार्य है, आगे का तुम देख लो। तो ये सब जब उन्होंने हमें बताया तो वही बात मैं आप सभी लोगों को, सभी साधकों को कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक ही उपासना से सब चीज़ें अचीव कर सकते हो, वो गुरु मंत्र है। उसकी बजाय अगर आप विविध प्रकार के अलग अलग उपासना मार्ग में लगोगे तो क्या होगा, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा और एक दिन निराश होकर आप दूसरे मार्ग पर चले जाओगे। ये मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। तो सभी चीज़ें आपके ही कल्याण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप उस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप करके देखें। उस दौरान आपको जो भी अनुभूतियाँ आती हैं वो सारी की सारी अनुभूतियाँ हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहिए। बहुत ही जल्द हमारा एक नंबर है वो आप सभी के लिए हम यहाँ पे बताने वाले हैं। उस नंबर के माध्यम से आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।